So hey everyone, this is our continuous series of introduction of पंचकर्मा and this is part 2। लास्ट वीडियो तक हमने पढ़ा था दोष के अल्प होने तक के लक्षण। अब नेक्स्ट हम इसका पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है पंचकर्म और परिहार। तो उसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं प्रकृतिस्थ पूर्व के लक्षण या फिर पंचकर्म के पश्चात आतुर के लक्षण। तो उसका ये श्लोक आता है, सर्वशमो ही असंसर्गो रतियुक्तः स्त्रिय इंद्रिय बलवान सत्व संपन्नो सर्वसहो विज्ञेय प्रकृतिगतः। यानी कि जो पंचकर्म को प्राप्त कर लेता है, अगर वो सम्यक प्रकार से हुआ हो, अच्छी तरह से हुआ हो, तो जो रोगी होता है वो सर्वशमो सभी प्रकार के आहार विहार में सक्षम हो जाता है, सभी रस का सेवन में सक्षम। हाय संसर्गो यानी कि मलमूत्र आदि वेग जो है वो प्राकृत ढंग से विसर्जित होते हैं। रति युक्त यानी प्रेम पूर्वक सभी कार्य को वो करता है, सब विषयों में उसकी रुचि होती है। और सर्वसहो यानी कि सभी चेष्टाओं को वो सहन कर सकता है। अब इसके अंदर आता है अष्ट महादोषकर भाव, या फिर इसको हम कह सकते हैं पंचकर्म में परिहार्य, यानी क्या नहीं करना। पंचकर्म के परिहारी विषय भी यही हैं, अष्ट महादोषकर भाव। ये श्लोक इम्पोर्टेंट है। एताम प्रकृतिम प्राप्त सर्ववर्ज्यानि वर्जित महादोष कारण्य अष्ट विमानी तो विशिष्टः। यानी कि ऐसे कौन से 8 कारण हैं जो पंचकर्म के बाद वर्जित हैं, जैसे कि उच्चैर भाष्यम रज शोभम अति चंक्रमण आसने अजीन अहित भोज्य च दिवा स्वप्नम स मेथुनम। यानी कि अगर आपने पंचकर्म कराया है तो उसके तुरंत बाद आपको ऊंचे स्वर में भाषण नहीं करना। रथ की यात्रा से शोभित नहीं होना, रथ की यात्रा ही नहीं करनी। अति चंक्रमण यानी चलना घूमना नहीं है। और आसने यानी कि एक स्थान पर अधिक देर तक नहीं बैठना। अजीर्ण भोजन और अहित भोजन नहीं करना। दिन में स्वप्न या दिन में सोना नहीं है। और मैथुन का भी उसमें परित्याग करना है जब तक आपके अपत्य और पथ्य का पालन चल रहा है। इसके बाद इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है कि जो संशोधित व्यक्ति है उसकी रक्षा की उपमा। सबसे पहले हम उसकी उपमा देते हैं तरुण अंडे, यानी जिसका हम संशोधन करता है उसकी रक्षा हमको तरुण अंडे के समान करनी चाहिए। जो तरुण अंडा होता है वो जरा सा भी अगर हिल जाता है तो उसका जो अंदर का भ्रूण वाला पार्ट होता है वो विक्षिप्त हो जाता है। तरुण अंडे में जो कलर भरा रहता है, कलर यानी द्रव भाग, अगर स्थान परिवर्तन से कलर हिल जाएगा तो उसका शरीर का ठीक प्रकार से परिवर्तन नहीं होगा। उसी प्रकार दुर्बल व्यक्ति को निश्चित स्थान पर रखकर चिकित्सा करनी चाहिए। दूसरी तुलना इन्होंने की है तेल से भरे पात्र के समान। गमन करने पर भी तेल ना गिरे, इस प्रकार की दक्षता होनी चाहिए। यानी एकदम दक्षतापूर्वक और सावधानी से हमको क्रिया यानी पंचकर्म का संशोधन करना चाहिए। गोपाल एवं दंडिका, यानी अगर आवश्यकता पड़े, अगर वो अपत्य आहार विहार करे संशोधन के दौरान रोगी, तो कठोर शब्दों का प्रयोग करना जायज़ है, यानी कर सकते हैं। तो हमेशा रोगी के हित में सजग रहना चाहिए। अब आयुर्वेदा के 2 इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आते हैं, दोष का कोष्ठ से शाखा में गमन, और आता है शाखा से पुनः कोष्ठ में लाने की विधि। अगर हम सिंपली समझें शाखा, तो हमारी त्वचा और सप्त धातुएं यानी अंदर के पार्ट्स वो शाखा हैं। और कोष्ठ यानी आशय, आमाशय, पक्वाशय इत्यादि जितने भी बाहर के पार्ट हैं जहाँ से मल का निवारण हो सकता है तो वो है कोष्ठ। और गूढ़ शरीर के पार्ट उन्हें कहते हैं शाखा। तो पंचकर्म करने के लिए पहले हमको दोष को शाखा से कोष्ठ में लाना पड़ेगा, तभी तो हम समीप वाले मार्ग से उसको बाहर निकाल देंगे। अगर शाखा से कोष्ठ, जैसे अगर हम उसे आमाशय में लाते हैं तो वमन कर्म द्वारा बाहर निकाल देंगे। अगर पक्वाशय में ला पाते हैं तो विरेचन द्वारा बाहर निकाल देंगे। या फिर नासिका, या फिर अगर दोष नासिका आदि मार्ग में होते हैं तो नस्य द्वारा हम उसको बाहर निकाल सकते हैं, या फिर शिरोविरेचन जिसे कहते हैं उसके द्वारा उसे बाहर निकाल सकते हैं। देखते हैं कि दोष कोष्ठ से शाखा में जाते क्यों हैं। इसके रीज़न है व्यायाम द्वारा, प्रक्षोभ से, ऊष्मा की तीक्ष्णता से, उष्ण तीक्ष्ण पदार्थों के सेवन से, हितकर आहार विहार का सेवन न करने से, और वायु की अति शीघ्र गति से। यानी जितने भी हम उल्टे पुल्टे काम करते हैं, जैसे व्यायाम में अधिक हमने अनुचित तरीके से कर लिया तो प्रक्षोभ हो गया। उष्मा की तीक्ष्णता, उष्ण पदार्थ अधिक खा लिए, उष्ण तीक्ष्ण पदार्थ का सेवन कर लिया, हितकर आहार विहार हमने किया नहीं, और वायु की अति शीघ्र गति हो गई यानी वात प्रकोपित हो गई। तो इन सब रीज़न से दोष
कोष्ठ से शाखा में जाते हैं। तो पंचकर्म द्वारा दोषों को शरीर से बाहर निर्हरण से पूर्व शाखा से दोष को पुनः कोष्ठ में लाया जाता है। उसकी क्या विधि होती है? या तो दोष को इतना बढ़ा दो कि वो शाखा से बढ़कर कोष्ठ में आ जाए, या फिर दोषों का पाक कर दो यानी पचा दो। जब वो दोष पक जाएंगे या तो मल रूप में बाहर आ जाएंगे। वायु के प्रक्षोभ से हो रहा था तो वायु पर नियंत्रण करो। विषयंदन या विलयन यानी एक तरह से दोषों का आलोडन करके उसको बाहर निकालना। और चौथा, स्त्रोतों का मुख खोलकर, ये क्रिया होती है स्नेहन और स्वेदन आदि द्वारा। ये देखिए, शाखा से पुनः दोषों को कोष्ठ में लाने के लिए स्नेहन और स्वेदन दो पूर्व कर्म होते हैं। स्नेहन यानी स्नेह विषयंदन मार्दव क्लेद कारकम, यानी स्नेहन विषयंदन करता है यानी दोषों को आलोडित करके उनका विलोडन करके बाहर ले आता है। मार्दवम यानी मृदुता उत्पन्न करता है, और क्लेद कारकम यानी द्रव को बढ़ाता है, जिससे आप पे द्रव्य प्रमाण बढ़ने से और सर और द्रव गुण से श्रवण यानी एक तरह से दोष चलायमान हो जाते हैं, तो शाखा से कोष्ठ में आ जाते हैं। इसी तरह से स्वेदन को अगर हम एकदम ही बेसिक वे में समझें तो पसीना किससे ज़्यादा गर्मी यानी उष्णता। उष्ण गुण से क्या होगा? दोषों का पाक हो जाएगा और गीले होकर स्थान छोड़ते हैं। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक आता है कि शोधन का महत्व, पंचकर्म का महत्व। तो ये श्लोक हमको लिखना है। दोषा कदाचित कूप्यन्ति जीता लंघन पाचने जीता संशोधने हेतु न तेषाम पुनर्उद्भव, यानी कि लंघन और पाचन संशमन अगर क्रिया कराते हैं तो जो दोष है वो कदाचित कूपित वापस हो सकते हैं, लेकिन अगर हम उन दोषों का निर्हरण संशोधन यानी शरीर से बाहर निकाल कर ही कर देंगे तो वो पुनर्उद्भव नहीं होते। अब ये उपमा दे रहा है कि जड़ से ही काट दो, वो ही है। इसके बाद एक सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक आता है कि संशोधन के गुण क्या होते हैं। एवं विशुद्ध कोष्ठस्य कायाग्निरभिवर्धते व्यायामश्च उपशाम्यते प्रकृतिश्च अनुवर्तते इंद्रियाणि मनोर्बुद्धिवर्णस्य प्रसीदति बलं पुष्टिरपत्यं च वृष्टा च अस्ति जायते। यानी कि संशोधन से काय अग्नि की वृद्धि होती है, प्रकृति स्वास्थ्य का अनुवर्तन होता है, वर्ण प्रसादन शरीर पुष्टि, बुढ़ापा या जरा में देरी होती है, रोगों का उपशमन होता है, इंद्रियां मन बुद्धि श्रेष्ठ होती है, बल की वृद्धि होती है, अपत्य संतान की उत्पत्ति में वृद्धि होती है, रोग रहित दीर्घ जीवन की प्राप्ति होती है। So this is all about the introduction of the Panchkarma. In next video we are going to discuss about the Snehan in the Panchkarma.